केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी एथेनॉल उत्पादन परियोजना एवं प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन के मध्य उन्नत प्रजाति के मक्के के उत्पादन दर में वृद्धि हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) हुआ। MOU पर ICAR के निदेशक एवं अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह तथा IGL के बिजनेस हेड व UPT के अध्यक्ष SK शुक्ल ने हस्ताक्षर किया। उक्त अवसर पर ICAR एक डॉक्टर फिरोज एवं UPDA के उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी रजनीश अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। IGL के बिजनेस हेड SK शुक्ल एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक एवं अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया को बताया कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से सीधा फायदा किसानों को तथा समुचित सरकारों को होगा। UPDA के अध्यक्ष SK शुक्ल ने कहा कि पेट्रो ऊर्जा के क्षेत्र में यह MOU मील का पत्थर साबित होगा। वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन एवं जनसंपर्क डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग के उत्पादन पर काफी जोर दे रही है। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, जो आज MOU साइन किया गया है उसके बारे में बताएं जरा। उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीच में आज एक करार किया गया है और इस करार के अंतर्गत संस्थान के द्वारा मक्के की ऐसी संकर किस्मों के विकास का लक्ष्य रखा गया है जिनके अंदर इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल के अंदर 20% बायोइथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए करीब 1000 करोड़ से ऊपर लीटर की मात्रा में बायोइथेनॉल की आवश्यकता होगी। करीब 10 बिलियन लीटर की आवश्यकता होगी, जिसमें से 50% की आवश्यकता जो है हमें ग्रेन्स के माध्यम से पूरा करना है। और उस दिशा में यह प्रयास है कि मक्के की ऐसी संकर किस्में विकसित की जाए जिनके अंदर इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा हो और उनको यह एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन के रूप में भी बहुत अच्छा काम करेगा। खरीफ में जो मक्के की फसल है उसको किसान उगाएंगे, धान छोड़ करके जब मक्का उगाएंगे तो धान से फसल का डाइवर्सिफिकेशन होगा और उनको अधिक लाभ भी मिलेगा। इस समय क्रूड ऑयल का कुल इंपोर्ट देश के द्वारा करीब $125 बिलियन का होता है और यह निश्चित रूप से हमको इसे कम करना है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य वैज्ञानिकों के सामने, इंडस्ट्री के सामने रखा है। इंडस्ट्री और वैज्ञानिक साथ मिल करके, कंधा मिला करके काम करेंगे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जी, आज ये समझौता यूपी डिस्टिलर्स एसोसिएशन और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में एक बहुत ऐतिहासिक समझौता हुआ है मेज से बायो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एथेनॉल की प्रोडक्शन अब बहुत तेज़ी से हो रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सब्जेक्ट ये बहुत क्लोज है उनके दिल से और हम लोगों को 20% का टारगेट मीट करना है 2024-25 के लिए। 100 मिलियन लीटर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमारा टारगेट है, जिसमें से अभी तक ऑलमोस्ट 50% शुगर केन से बन रहा है, बट आने वाले समय में शुगर केन से ज़्यादा अब ग्रेन्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। सो आज के समझौते में जो मेज़ के ऊपर हम हाइब्रिड वेराइटीज़ डेवलप करी हैं इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, वो बहुत ही ऐतिहासिक रहेंगी, बहुत ही प्रोडक्टिव रहेंगी इंडस्ट्री के लिए भी, गवर्नमेंट के एथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए भी और फार्मर्स की इनकम के लिए। ठीक है, हमें इससे बहुत खुशी है। सर, जो आज का MOU साइन हुआ उसके बारे में ज़रा जानकारी। देखिए, आज का MOU कृषि अनुसंधान संस्थान और उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन के बीच में एक हुआ है, जिसमें कि उन्नत किस्म की मक्के की प्रजाति को हम किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको हर तरह की सुविधाएं देंगे जिससे कि वो उन्नतशील किस्म के मक्के की पैदावार को बढ़ा के अपनी आय भी बढ़ा सकें, पहला। दूसरा, उस मक्के का पूरा परचेज जो है डिस्टिलरियाँ करेंगी और उससे एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एथेनॉल के साथ E20 का जो विज़न है प्राइम मिनिस्टर का, वो हम पूरा करेंगे। दूसरा, इस उन्नत किस्म के बीज में अफ्लाटॉक्सिन जो आजकल मेजर कैटल फीड इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, उसको भी हम कम करेंगे, परमिसिबल लिमिट के नीचे रखेंगे, ताकि उसका भी कहीं न कहीं उपयोग कैटल फीड में हो सके। सर, किसानों को कितना फ़ायदा हुआ इस चीज़ से? देखिए, किसानों की हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग उत्पादकता 2 गुनी बढ़नी चाहिए, जो हमारे पास रिसर्च के आंकड़े जो आए हुए हैं, और जो
स्टैंडर्ड जो कहता है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें कि उनको सही समय पे डायरेक्शन देना, कितना बीज डालना है, कितना उसमें खाद डालना है, कैसे उसमें पेस्टिसाइड्स डालने हैं, इन सब के लिए जो है हमारा करार हुआ है कृषि अनुसंधान संस्थान से। समय समय पे वहाँ के वैज्ञानिक आके उनके खेतों में जाएंगे, उनको गाइड करेंगे, तो निश्चय ही हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसकी उत्पादकता को बढ़ाने में सफल रहेंगे, जिसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, इंडस्ट्री को भी मिलेगा और सरकार को।